हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप सबको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक पर्पस से हम किसी को समन कोर्ट का भेज सकते हैं या नहीं। क्या इसमें हमारे लॉ में ये दिया है या नहीं कि किसी को हमें समन भेजना हो, कभी हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो क्या हम व्हाट्सएप से, ईमेल से या किसी और के थ्रू जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पर्पस से हम भेज सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम भेज सकते हैं। BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता सेक्शन 64 के तहत सब क्लॉज 2 में लिखा है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप किसी को भी समन भेज सकते हैं। और सब क्लॉज 2 के तहत आप किसी को पर्सनली उसमें पर कोर्ट की स्टैंप लगी होनी चाहिए और उसका जो क्या नाम है, जो स्टैंप लगी होनी चाहिए। और जब आप उसको भेज रहे हैं तो आप उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखें ताकि कि वो उसको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो एज़ पर IT एक्ट 2000 उसमें किसी को भी हम इलेक्ट्रॉनिक पर्पस से अगर किसी को भी समन भेजते हैं तो उसमें रिसीविंग उसको जो होता है वो हमारे पास प्रूफ के तौर पे रखना ज़रूरी होता है ताकि हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकें और उसको दिखा सकें, जिसके लिए हमें सेक्शन 64 के तहत हम स्पीड पोस्ट के थ्रू से भी भेज सकते हैं समन। साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू से भी कोर्ट की स्टैंप लगी होनी चाहिए उस पर। और तब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक से, व्हाट्सएप से, ईमेल से भी हम किसी को भी समन भेज सकते हैं। तो ये सेक्शन 64 BNSS यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत हम समन कोर्ट का स्टैंप लगा हुआ उसको हम सर्विस करवा सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू गाइस। आई होप आपको ये जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।